Good morning everyone. I Smita Choksi from Unity Public School Standard Maths Chapter 12 Give and Take. आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे लेना और देना. Kinari sells beads in the bazaar. She sells loose beads and necklace of 10 beads each. Razia wants 12 beads, so Kinari gives her one necklace and 2 loose beads. Now you find how many necklace and loose beads one other children टेक. किनारी जो है वो बीड्स बेच रही है, उसको राजिया ने 12 बीड्स दिए. उसमें से उसने किनारी ने 12 बीड्स में से राजिया को एक नेकलेस दिया 10 बीड्स का और 12 बीड्स उसको 12 बीड्स में से 2 बीड्स उसको वापस लूज बीड्स दिए. ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि टोटल कितने बीड्स हुए. नाउ सी, राजिया हैज़ 12 बीड्स, तो कितने बनेंगे? एक 10 बीड्स का नेकलेस बनेगा और उसके पास 2 लूज बीड्स रहेंगे. रीमा हैज़ 17 बीड्स, तो 1 नेकलेस 10 बीड्स का और 17 उसके पास कितने रहेंगे? लूज बीड्स रहेंगे. देन आरिफ हैज़ 24 बीड्स, तो उसका एक 10 बीड्स का एक नेकलेस बनेगा और दूसरा और एक 10 बीड्स का नेकलेस बनेगा. Then also they have 4 loose beads. Then Sonu, because Arif has 24, 2 tens and 4 ones. Then Sonu has 35 beads. सोनू के पास कितने बीड्स है? 35 बीड्स है. देन 3 नेकलेस बनेंगे 10 बीड्स के. अंडरस्टैंड? बिकॉज 3 टेंस एंड 5 वंस. 3 टेंस एंड 5 वंस, तो 10 बीड्स के 3 नेकलेस बनेंगे और 5 बीड्स उसके पास लूज रहेंगे. देन सिमर हैज़ 31, तो 3 टेंस एंड 1 वंस. 3 टेंस के उसके पास 3 नेकलेस बनेंगे और 1 वंस रहेगा. डू यू अंडरस्टैंड? टेंस एंड वंस, तो टोटल कितने नेकलेस हो जाते हैं? समझ में आया आपको यहाँ पे कितने नेकलेस होते हैं? हाउ मैनी बीड्स आर टेकन बाय राजिया एंड रीमा टुगेदर. तो राजिया और रीमा ने दोनों के पास कितने नेकलेस थे? तो राजिया और रीमा के पास टोटल थे 2 + 7 यानी कि 9. 2 + 7 यानी कि 9 और 1 + 1 यानी कि 2, तो 29. राजिया एंड रीमा हैव टोटल 29 beads. Understand? one necklace and 2 7 beads. So 2 + 7 is equal to 9 and 1 + 1 2. Okay, now see, I got how many beads are taken by Razia and Sonu. अभी हमें देखना है कि राजिया और सोनू के पास टोटल कितने बीड्स हैं. राजिया के पास कितने बीड्स थे? 12. कितने बीड्स थे? 12. एक नेकलेस था और 2 लूज बीड्स थे. देन सोनू के पास कितने थे? 35. 3 नेकलेस देन 5 लूज बीड्स, तो 2 + 5 is equal to how many? 7. एंड 1 + 3 is equal to 4. 1 + 3 is equal to 4, तो उसके पास कितने थे? 47. तो 47 beads are taken by Razia and Sonu. Now beads taken by Rima and Arif. अब हमें देखना है कि रीमा एंड आरिफ के पास कितने beads थे. तो रीमा के पास कितने beads थे? 1 नेकलेस देन 7 लूज beads थे और आरिफ के पास 2 नेकलेस एंड 7 beads थे. सो टोटल कितने हुए? 7 + 4. 7 क्या है? 1 से. 4 भी 1 से, तो 7 + 1 is equal to 11. सो व्हाट विल डू? 11 क्या करेंगे हम लोग? 11 में से 1 को 1 नीचे लिखेंगे और 10s को कैरी ऑन करेंगे, तो 1 डाउन आएगा एंड देन 1 कैरी ऑन, तो एक और 10s हो गया. तो टोटल कितने हुए? 1 + 1
प्लस 2 कितना हुआ 1 प्लस 1 प्लस 2 तो टोटल कितने हुए 4 कितने हुए 4 तो टोटल कितने बिट्स हुए उनके पास 41 कितने हुए 41 अंडरस्टैंड हाउ मैनी बिट्स दे हैव 41 बिट्स हाउ मैनी 41 क्योंकि 7 और 4 11 होते हैं तो 11 हम डायरेक्टली दोनों डिजिट नहीं लिख सकते तो 1 नीचे लिखते हैं और दूसरा जो 1 होता है वो टेंस की प्लेस पे ले जाते हैं और उसको कैरी 1 करते हैं तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 सो इज इक्वल टू 4 सो टोटल हुए 41 अंडरस्टैंड सी हियर आवर आंसर इज 41 okay now I can do it by add by writing and also without writing how many bits do they have together रीमा और सोनू के पास कितने बिट्स थे रीमा के पास 17 थे और सोनू के पास 35 थे तो 7 प्लस 5 तो टोटल कितने होते हैं 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 कितने हुए 12 सो वी राइट 2 इन डाउन एंड 1 कैरी ऑन 1 कहाँ जाएगा टेंस की प्लेस पे 2 कहाँ जाएगा वंस की प्लेस पे तो 2 प्लस 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 4 5 तो टोटल कितने हुए 52 कितने हुए 52 सो आवर आंसर इज 52 नाउ सी आरिफ एंड राजिया आरिफ हैज़ 24 एंड राजिया हैज़ 12 सो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 देन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 36 सो आरिफ एंड राजिया हैज़ 36 beads okay now how many more beads सोनू एंड आरिफ सोनू के पास कितने हैं 35 एंड आरिफ के पास 24 तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है 4 में से हमें 5 माइनस 4 करना है तो वी हैव 5 beads 1 तो 5 में से 4 कट हुआ तो कितना बचेगा 1 1 2 3 4 तो कितना बचा 1 नाउ सी नाउ वी हैव 3 मोर बीड्स तो 3 कितने बीड्स है हमारे पास और 3 बीड्स है कितने बीड्स है 3 बीड्स है तो 3 माइनस 2 तो कैसे करेंगे हम लोग 1 2 3 तो 3 माइनस 2 तो इज इक्वल टू 1 नाउ 4 माइनस 2 तो 1 2 4 में से 2 गया तो 2 देन 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 1 तो आरिफ हैज़ 12 मोर बीड्स देन राजिया आरिफ के पास राजिया से कितने ज़्यादा बीड्स है 12 नाउ हाउ मैनी मोर बीड्स डज सिमर एंड देन रीमा रीमा से कितने ज़्यादा बीड्स सिमर के पास है सिमर हैज़ 31 बीड्स and Razia has 17 beads. So 1 minus 7 it is not possible. So what we'll do? We can borrowing. क्या करेंगे हम लोग borrowing. क्या करेंगे हम लोग borrowing करेंगे तो किसके पास से borrowing करेंगे 3 के पास से 3 में से हम 1 borrow करेंगे क्या करेंगे borrow करेंगे तो 3 में से हमने बोरो किया तो हमारे पास यहाँ 1 का क्या हो गया 11 हुआ क्या हुआ 11 और 3 का क्या हो गया 2 हो गया तो 11 नाउ 11 माइनस 7 इट इज़ पॉसिबल यस 11 माइनस 7 इट इज़ पॉसिबल सो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 4 कितना बचेगा 4 सो वी विल राइट हियर 4 now we have here 2 minus 1 is equal to 1 so how what is our answer 14 what is our answer 14 1 4 14
Now see 83 minus 27. So 3 minus 7 also not possible. So what we'll do? We will again do बोरोइंग. किसके पास से हम बोरोइंग करेंगे? 8 के पास से बोरो करेंगे. किसके पास से करेंगे? 8 के पास से. तो 8 के पास से अगर हम बोरो करते हैं तो 8 में से क्या हो जाता है? 8 का 7 हो जाता है और 3 में 13 हो जाता है. तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास? 6. कितना रहेगा हमारे पास? 6. हाउ मच? 6. Then 7 minus 2. So 7 minus 2 is equal to 5. How much? 5. 7 minus 2 is equal to 5. Understand? तो what is our answer? 56. तो हमारा आंसर क्या आया? 56. Okay. Now Tanisha has 17 pencils. Sia has 25 pencils. How many pencils are there in all? तनीषा के पास 17 पेंसिल है, सिया के पास 25 पेंसिल है. तो टोटल कितनी पेंसिल हुई? सी हियर इज़ अ देयर इन ऑल. अगर ऑल लिखा होता है तो हमें क्या करना होता है? प्लस करना है. 7 + 5 इज इक्वल टू 12. सो 7 + 5 इज इक्वल टू 12. सो वी विल राइट, क्या लिखेंगे हम लोग? 2 इज़ डाउन. 2 इज़ डाउन. तो 2 is down and 1 carry. 1 carry on. क्या करेंगे? 1 को कैरी ऑन करेंगे. 1 को क्या करेंगे हम लोग? कैरी ऑन करेंगे. तो टोटल क्या आया? 1 + 1 + 2 इज इक्वल टू 42. सो बोथ आर हैविंग 42 पेंसिल. In Muniza's class there are 13 English story books and 22 Hindi story books. How many story books are there in all? मुनीजा के क्लास में 13 इंग्लिश की बुक्स है और हिंदी की 22 बुक्स है. तो टोटल कितनी बुक्स हुई? 3 + 2 इज इक्वल टू 5. 3 + 2 इज इक्वल टू 5 एंड 1 + 2 इज इक्वल टू 35. तो टोटल उनके क्लास में कितनी बुक्स हुई? 35. नाउ सी साक्षी हैड 23 फ्रूट्स. शी एट 15 फ्रूट्स. हाउ मेनी फ्रूट्स आर लेफ्ट? सी हियर इज़ अ लेफ्ट. तो लेफ्ट लिखा है तो हमें क्या करना है? माइनस करना है. साक्षी के पास 23 फ्रूट्स है, उसमें से उसने 15 फ्रूट्स खा लिए हैं. तो 3 - 5. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी विल डू बोरोइंग फ्रॉम 2. हम 2 के पास से बोरो करेंगे. कितना बोरो करेंगे? 1 करेंगे. तो 2 के पास क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा. और 3 का क्या हो जाएगा? 13. 2 के पास कितना बचेगा? 1. और 3 के पास कितना आ जाए? 3 का क्या हो जाएगा? 13. तो 13 - 5 क्या होता है? 16, 17, 18, 19, 20. सॉरी 13 के बाद 5. 13 - 5 करना है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो 8 and 1 - 1 0. So Shakshi had 8 fruits only. Okay. Now Daljit has 35 marbles. Arvind has 25 marbles. How many marbles do they have in all? दलजीत के पास 35 मार्बल्स है, अरविंद के पास 25 मार्बल्स है. तो दोनों को मिला के कितने मार्बल्स हुए? ऑल लिखे हैं तो हमें प्लस करना है. 5 + 5 10. तो 10 में से हम लोग क्या करेंगे? 0 इन डाउन एंड 1 इन 1 कैरी ऑन. क्या करेंगे? 0 डाउन में लिखेंगे और 1 कैरी ऑन करेंगे. तो 1 + 3 4, 4 + 2 6. तो टोटल कितने हुए? 60. Nisha has 32 bangles. Sukhi has 16 bangles. How many more bangles does Nisha has? निशा के पास 32 बैंगल्स है और सुखी के पास 16 बैंगल्स है. तो निशा के पास कितनी ज़्यादा बैंगल्स है? सुखी से ज़्यादा कितनी बैंगल्स निशा के पास है? तो 2 - 6 इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी विल डू बोरोइंग फ्रॉम 3. 3 के पास हम बोरो करेंगे. कितना करेंगे? 1. तो 3 में से 1 बोरो करेंगे तो 2 हो जाएगा. देन
टू को 1 बोरोइंग करेंगे तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, देन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. सो हाउ मैनी बैंगल्स हैविंग 16 बैंगल्स मोर देन सुखी. नाउ वेंकटेश कैंटीन. यहाँ पे देखो आपको बिल दिया हुआ है डोसा का. डोसा कितने रुपीज़ का है? 23 रुपीज़ का है और उत्तपम 28 रुपीज़ का है. तो टोटल कितना हुआ? 3 + 8 तो कितना होता है? 11. 11 में से 1 डाउन एंड 1 कैरी ऑन, तो 11 + 2 तो 51. 8 + 5 इज इक्वल टू 13. 8 + 5 इज इक्वल टू 13, तो 13 इन डाउन एंड 1 कैरी ऑन, तो 1 + 1 2, तो टोटल 23. नाउ दही वड़ा एंड चिली राइस. 5 + 8 इज इक्वल टू हाउ मच? 13. तो 13 में से क्या होगा? 3 डाउन एंड 1 कैरी ऑन, सो 2 + 2 15. Now soup 27 and noodles 15. 7 + 5 is equal to 12 and 2 down and 1 carry on. So 1 + 2 3 and 1 4. Okay, it's time to buy. Oh, you योगिनी more homework. योगिनी के पास क्या है? बहुत ज़्यादा होमवर्क है. नो दिस टाइम आई हैव टू बाय 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेज़र. उसके पास 8 पेंसिल और 5 इरेज़र खरीदने के लिए टाइम नहीं है. श्योर द पेंसिल्स कॉस्ट 60 रुपीज़, द इरेज़र कॉस्ट 15 रुपीज़. उसको 16 रुपीज़ की पेंसिल है और इरेज़र की प्राइस है 15 रुपीज़. तो उसको टोटल कितने रुपीज़ चाहिए? 16 रुपीज़ फॉर पेंसिल्स एंड 10 रुपीज़ नोट. तो टोटल हो गए 16 रुपीज़ और 15 रुपीज़ के लिए 10 रुपीज़ नोट एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स. सो 6 + 5 इज इक्वल टू 11. कितना होता है? 11. कितना होता है? 6 + 5 11. तो 1 डाउन एंड 1 कैरी ऑन, तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3. अंडरस्टैंड? सो आंसर इज 31. So find out how much money you get back. 0 1 तो क्या हुआ? 1. 0 - 1 तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग करना पड़ेगा. तो 10 - 1 इज इक्वल टू 9 एंड 3 - 3 इज 0. So our answer is come 9. I will get back 9 rupees. Understand? Shekhar has 32 rupees. He bought a ball for 17 rupees. How much money is left with him? शेखर के पास 32 रुपीज़ है और उसको 17 रुपीज़ का बॉल खरीदना है. तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे? तो 2 - 7 इज़ नॉट पॉसिबल, सो वी बोरोइंग फ्रॉम 3. तो 12 - 7 इज इक्वल टू 5 एंड 2 - 1 इज इक्वल टू 1. So he have 12 rupees. Sonu bought biscuits for 24 rupees and packet of chips for 60 rupees. सोनू के पास 24 रुपीज़ है और 24 रुपीज़ का बिस्किट खरीदना है और 60 रुपीज़ का चिप्स खरीदना है. तो टोटल क्या हुआ? 6 + 4 इज इक्वल टू 10. तो 0 डाउन एंड 1 कैरी ऑन, तो 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 4. Funtus had 64 rupees. He spared 39 rupees at the fair. How much money is left with him? फंटूस के पास 64 रुपीज़ है और उसने 39 रुपीज़ फेयर में स्पेंड किए. तो अभी उसके पास कितना बचा? तो वी बोरोइंग फ्रॉम 6. तो 6 के पास हो गया 5 एंड 1 4 14. 14 - 9 इज इक्वल टू 5. 14 - 9 is equal to 5. So we will write 5 here and 5 - 3 is equal to 2. So 25. So Funtus having 25 rupees left. फंटूस के पास कितने पैसे बचे?
35. So I hope you understand very well about this chapter. Okay, thank you.